निर्माणाधीन नवीन जिला न्यायालय भवन की कार्य प्रगति का मुख्य न्यायाधिपति सुरेश कुमार कैत ने किया निरीक्षण। उच्च न्यायालय इंदौर के प्रशासनिक न्यायमूर्ति विवेक रूसिया, जिला जज अजय श्रीवास्तव भी रहे साथ। जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा, अन्य पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता अजय शंकर उकास, हरीश फतेह चंदानी भी रहे मौजूद। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने मुख्य न्यायाधिपति सुरेश कुमार कैत को बताया 167 कोर्ट रूम के साथ 9 बड़े हॉल अभिभाषकों के बैठने हेतु निर्मित किए जा रहे हैं। नवीन परिसर में अभिभाषकों के लिए लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल, पार्किंग, कैंटीन सुविधा भी रहेगी। अभिभाषकों के चैम्बर के लिए 30,000 वर्ग फीट जमीन आरक्षित रखी है। एमपी के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने कार्यपालन यंत्री अजय यादव को निर्देश दिए अभिभाषकों के बैठने के लिए बनाए गए 9 हॉल में पार्टीशन किया जाए ताकि अभिभाषक अपने पक्षकारों के साथ बैठकर चर्चा कर सकें। 30,000 वर्ग फीट भूमि चैम्बर के लिए आरक्षित की गई है, उसका भी प्लान बनाएं। निर्माण में कितना खर्चा आ रहा है, इसका बजट तैयार करें ताकि सभी अभिभाषकों को चैम्बर मिल सके और उसकी लागत भी ज्ञात हो सके। इंदौर अभिभाषक संघ के द्वारा विगत लंबे समय से चैम्बर का मामला और वकीलों की नई पिपलाहना कोर्ट में सुविधाओं के मामले में ये संपर्क वर्तमान चीफ जस्टिस सुरेश कुमार जी कैत के और हमारे जिलाधीश ये अजय श्रीवास्तव जी, इनके तारतम्य में चल रहा था। आज उनके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी उनके साथ में रूसिया जी भी थे। आज पूरा जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की और उच्च न्यायालय की आज अभिभाषकों की मांग के संबंध में उन्होंने हमें सारा निरीक्षण कराया और ये बताया कि 30,000 स्क्वायर फीट ज़मीन जो है अभिभाषकों के चैम्बरों के लिए है और 9 हॉल वकीलों के, जिनके चैम्बर नहीं बन पाएंगे उनके 9 हॉल, और उन हॉलों में भी पार्टीशन की व्यवस्था रहेगी कि सभी की पूर्ति हो सके और वहाँ सारी सुविधाएं इस संबंध में मिले। और वकीलों के इसके अलावा वकीलों के लिए अलग से पार्किंग, उनकी लाइब्रेरी की व्यवस्था, उनके कॉन्फ्रेंस हॉल की व्यवस्था और टाइपिस्टों के लिए व्यवस्था, ये अलग अलग खंड इस प्रकार से वहाँ पर बनाए गए हैं। और ये सारा कम से कम आज निरीक्षण करके उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के साथ में पूरा लवाजमा इंजीनियर साहब और वो सब आए थे, उन्होंने सारा ये नक्शा भी समझाया है और उसके बाद ये निर्णय हुआ है कि अभिभाषकों को संबंध में तत्काल निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे और मीटिंग बुलाई जाएगी। और कुछ रह गया। और अब इस संबंध में अजय उकास जी भी हमारे और वर्तमान में जो हमारे साथ में है अपने ये श्री राम भदौरिया जी, अमन श्रीवास्तव और अभय उकास जी, हमारे वरिष्ठ अभिभाषक अजय उकास की भी उनसे काफ़ी चर्चा हुई है। जी, अभी ठेका निरस्त हो चुका था, पुराना 2-3 ठेकेदार थे। अभी ऑनरेबल जो नई चीफ आए हैं उन्होंने पुनः इनिशिएटिव लेकर के नया ठेका दिया है और काम वापस शुरू हो चुका है। 24 घंटे काम चल रहा है यहाँ और जुलाई 26 तक का टारगेट है। एज पर दी एग्रीमेंट 2026 तक पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये जो है 169 कोर्ट रूम का B+G+9 का बहुमंजिला इमारत बन रही है, जिसके बनने के बाद में सभी पक्षकारों को और आम जनता को इसकी सुविधा का लाभ पहुंचेगा। इसका कार्य किन्हीं कारणों से अवरुद्ध हो गया था, बट वो अब ये कार्य पुनः प्रारंभ हो गया है। आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की विजिट थी और ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी मौजूद थे, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार साहब भी थे। तो हमारे विभाग के लिए ऑनरेबल सीजे साहब द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो पास में सर्विस बिल्डिंग बन रही है उसमें जो एडवोकेट हॉल है, उसमें फ्लोर जो एडवोकेट हॉल का है उसमें पार्टीशन करके ये बताया जाए कि कितने वकीलों के बैठने की सुविधा उनके 2 या 3 पक्षकारों के साथ हो सकती है। और यदि और आवश्यकता पड़ती है तो भविष्य में जो आरक्षित ज़मीन है सर्विस बिल्डिंग के पास में लगभग 28 से 30 हज़ार स्क्वायर फीट का जिसका क्षेत्रफल है,
वहाँ पे 9 मंजिल की इमारत का निर्माण किया जा सकेगा, जिसमें काफ़ी वकीलों के लिए चैम्बर्स उपलब्ध हो जाएंगे। ये भवन का जो अभी समय दिया गया है वो जुलाई 2026 है। 18 महीने का इसमें कार्यकाल उनको दिया गया है।